इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगले साल जनवरी के आखिर में इंतखाबात के ऐलान के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी तो इंतखाबी दंगल की तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की आमद की खबरें हैं। नून लीग की कॉर्नर मीटिंग्स, बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की घन गरज के साथ साथ इलाकाई और मजहबी जमातें भी इंतखाबी मुहिम के लिए सफ बंदी कर रही हैं। पाकिस्तान में जल्द इलेक्शन सीजन है, ऐसे में पीटीआई के सियासी खिलाड़ी कहाँ हैं? पीटीआई की सेकंड या थर्ड ईयर की लीडरशिप भी अभी तक इंतखाबात की तैयारियों में मेन स्ट्रीम में नजर नहीं आ रही। 9 मई के सानहे तक साबका हुकूमत की बुरी कारकर्दगी के बायस मकबूलियत हासिल कर रहे चेयरमैन पीटीआई इस वक्त जेल में है। पीटीआई को जितनी जल्दी इंतखाबात की थी उतनी और किसी जमात को नहीं। 9 मई के बाद भले ही चेयरमैन पीटीआई का ग्राफ गिरा हो, मगर वो आज भी पाकिस्तानी सियासत के अहम फरीक हैं। मगर चेयरमैन पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड ईयर लीडरशिप के मंजरनामे पर ना होने के बायस पीटीआई अपनी इंतखाबी मुहिम कैसे चला पाएगी? पाकिस्तान के इंतखाबात में कोई बड़ा सियासी चेहरा सामने ना भी हो, मगर उस सियासी चेहरे के सियासी वारिस और सेकंड ईयर लीडरशिप जरूर मौजूद रही है। 2002 के इंतखाबात की बात करें, उसमें नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में नहीं थे, मगर उनकी जमातों ने उन दोनों रहनुमाओं के नाम पर जनरल मुशर्रफ के तहत करवाए गए इंतखाबात में डटकर मुकाबला किया। 2008 के इंतखाबात में बेनजीर भुट्टो की शहादत के बायस पीपल्स पार्टी को हमदर्दी का भरपूर वोट मिला। 2018 के इंतखाबात से चंद रोज पहले नवाज शरीफ मरियम नवाज के साथ अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पाकिस्तान पहुंचकर जेल चले गए, तो नवाज शरीफ के मजलूमियत का कार्ड खेलने के लिए शहबाज शरीफ मौजूद रहे। मगर अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। चेयरमैन पीटीआई जेल में है, शाह महमूद कुरैशी मुकदमात भुगत रहे हैं, सेकंड ईयर लीडरशिप के बड़े नाम पीटीआई छोड़ चुके हैं, थर्ड ईयर लीडरशिप भी मुकदमात में फंसी हुई है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी, बेटों और बहनों का भी अभी सियासत में कोई रोल नजर नहीं आ रहा। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि जनवरी 2024 में इंतखाबात लड़ने के लिए पीटीआई के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हो सकती हैं। अफसार साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां खड़ी है, इलेक्शन का बिगल बज रहा है, तमाम सियासी जमातें ग्राउंड में भरपूर तैयारी कर रही हैं, कोई लीडर, कोई सियासी लीडर चेहरा दिख नहीं रहा है, क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या वोटर जेल में बैठे लीडर के लिए खुद ब खुद बाहर आएंगे? किस तरीके से पीटीआई के लिए सूरत हाल को देख रहे हैं? मुश्किल सूरत हाल है पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा, और इसकी जिम्मेदारी बहुत हद तक पीटीआई पर खुद पर ही आयद होती है। देखिए, पीटीआई ने तैयारी जो अभी आज इस वक्त उनकी जो सियासी हिकमत अमली नज़र आ रही है ना, वो ये है कि उनकी कोई हिकमत अमली नहीं थी। पीटीआई ने तैयारी की थी T20 की, लेकिन सियासत जो है ना, ये टेस्ट मैच है, और टेस्ट मैच भी वो जो 6 रोज़ा होता था, आपको शायद याद ना हो, टेस्ट मैचेस 6 रोज़ा होते थे, एक दिन बीच में वक्फा होता था, 3 दिन के बाद पूरा वीक गुजर जाता था एक टेस्ट मैच में, स्लो चलता रहता था। सियासत भी जो है ना, वो टेस्ट मैच की तरह होती है। अब आप देखिए, दूसरी सियासी जमातें जितनी भी हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, ANP है, सरदार अख्तर मैंगल की है, BNP, इन तमाम और बहुत सारी सियासी जमात, MQM है, MQM का भी ये मसला है जो पीटीआई का। इन तमाम सियासी जमातों ने जो टॉप की लीडरशिप है, उसके बाद एक पूरी लीडरशिप होती थी, एक पूरी लेयर होती थी लीडरशिप की, जो बड़े लीडर की गैर मौजूदगी में पार्टी को चलाती थी और तमाम काम करती थी, जिसको हमने मरूसियत का नाम देकर गाली बना दिया। अब आपको समझ आएगी हमारे कल्चर की, और वो लोग जिनके गले सूख गए मरूसियत के ख़िलाफ़ बातें कर करके। अब मैं सोच रहा हूँ कि जब बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत संभालेंगी, या फिर इमरान खान की कोई बहन क़यादत पार्टी की संभालेंगी, तो फिर मरूसियत की मुखालफत करने वाले उसको किस मुंह से डिफेंड करेंगे? लेकिन हकीकत यही है कि हमारे कल्चर में ख़ानदानी पन, ख़ानदानी निज़ाम, आपकी ब्लड लाइन, DNA की हम मुसलसल बात करते हैं ना इस शो में, हसन निसार साहब भी DNA की बड़ी सपोर्ट करते हैं। ये जो लोग वोटर्स जो है ना हमारे मुल्क के, वो DNA देखते हैं। DNA से मुराद ये नहीं है कि बहुत आला कोई DNA हो तभी वो उसके पीछे जाएंगे, लेकिन उन्हें पता होगा ये फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ का भतीजा, फ़लाँ का रिश्तेदार, इनका ये कबीला, ये बरादरी, इस पे हमारे यहाँ सियासत चलती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये होगा सबसे पहले कि वो किधर है, वो सेकंड लेयर जिसने इमरान खान के एतमाद को, उसकी शख्सियत को लेके आगे चलना था। जैसे आपने जिक्र किया, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को आगे लेके चले, बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो पहले उनसे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लेके चली, और अब बिलावल भुट्टो चल रहा है। इसी तरह ANP में खान अब्दुल वली खान, बाचा खान का नाम लेके चले,
फिर उनके बाद असफर यार वली चले, अख्तर मेंगल अताउल्लाह मेंगल का नाम लेके चल रहे हैं, मौलाना फजल रहमान मुफ्ती महमूद का नाम लेके चल रहे हैं। ये अगर कमज़ोरी है तो यही स्ट्रेंथ भी है उनकी, यही शेक्सपियरन ट्रेजेडी होती है। खैर ये तो होगी एक बात। दूसरी बात यह है कि फ़र्क अब मकबूलियत पे पड़ा है, उसकी एक वजह है। मैं आपको मेरी अभी 2 दिन पहले IBA की एक प्रोफेसर इस्लामाबाद आई हुई थी, वो 20-21 साल की कह रही है मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और कई सालों से पढ़ा रही हैं, जर्नलिज्म पढ़ा रही हैं। वो कह रही है कि इमरान खान की बहुत मकबूलियत थी और उसकी मकबूलियत की वजह कुछ यूट्यूबर्स का उन्होंने नाम लिया जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा उन यूट्यूबर्स को सुन सुन के वो इतना पक्के हो गए थे हर झूठ पे और हर गैर वो क्या कहना चाहिए गैर तस्दीक शुदा बात पे कि बयानी उनका जहन ही बदल चुका था। लेकिन अब उन्होंने कहा कि कुछ अरसे से मैं नोट कर रही हूँ कि ये जो नौजवान नस्ल है ये अब इतना कंसर्न नहीं फील करते PTI के लिए जितना ये पहले करते थे। और उसकी वजह ये है, ये मेरा अपना एनालिसिस है कि एक तो खान साहब जेल में चले गए तो जो रोज़ाना का उनका एक तकरीरी माजून हमें मिलता था और नई नस्ल को वो नहीं मिल रहा। फिर कुछ यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ कानून हरकत में आया पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, जिसकी वजह से अब प्रोपेगेंडा, देखिए प्रोपेगेंडा बड़ी चीज़ है सियासत में ख़ास तौर पे। तो प्रोपेगेंडा का जो जोर कम हुआ है ना, उससे वो जो मकबूलियत है वो नीचे गई है, जो एक वैसे ही मकबूलियत थी। तीसरी वजह ये है कि जब ये चैलेंजिंग टाइम है ना कि आपका मेन लीडर टीवी पे नहीं आ रहा, उसका नाम नहीं लिया जाता, उसकी तस्वीर नहीं दिखाई जाती, और जो आपके बिहाफ पे टीवी पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के जो लोग आपके लिए आपको इनकलाब पे आमादा किया करते थे, अब वो बेचारे इधर उधर देखते हैं कि हम बोलें कि ना बोलें, बल्कि वो तो अब दूसरों से आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान की मुखालफत में। ये दूसरा फैक्टर हो गया। फिर यूट्यूबर्स के खिलाफ मैंने आपको कहा कि वो उनका प्रोपेगेंडा भी चला गया। अब सिर्फ एक चीज रह जाती है जो इलेक्शन डे वाले दिन जिसका फैसला होगा कि कितने वोटर्स कमिटेड जो हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बार बार दूंगा 2002 की, क्योंकि बेनजीर भुट्टो ने, पीपल्स पार्टी ने 1985 के इलेक्शन का बाइकआउट ना करते तो वो भी एक एग्जांपल अच्छी बनती। लेकिन 2002 में जब नवाज शरीफ और पूरी फैमिली समेत यहाँ से चले गए तो कितने लोग घरों से निकल गए और बैलेट बॉक्स में उन्होंने जाके वोट डाले, वो 35 लाख थे। अब देखना यह है कि वो PTI के कितने कमिटेड वोटर्स हैं जो बगैर किसी प्रोपेगेंडा के, बगैर लीडरशिप के, बगैर सेकेंडरी लीडरशिप के बाहर निकले और जाके कहें हम आज भी आपके साथ। मगर एक चीज मुख्तलिफ है कि चेयरमैन PTI कहीं बाहर नहीं गए, वो यहीं पर मौजूद हैं। ये अलग बात है कि जेल में है। क्या जेल भी एक मजलूमियत कार्ड हो सकता है? ये अपनी जगह एक सवाल है। ज़ैगम साहब, मजलूमियत कार्ड के लिए भी कोई सियासी वरासत चाहिए होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मिसालें और दीगर जमातों की बात हुई। PTI के पास क्या कोई करिश्माती शख्सियत है चेयरमैन PTI के अलावा? अगर नहीं तो इंतखाबात से पहले क्या PTI को किसी सियासी वारिस के हवाले करना पड़ेगा? जेल में इमरान खान है, रगड़ा PTI का निकला हुआ है और खुशबू लगाकर PDM जमातें इलेक्शन में आने को तैयार नहीं है। 6 महीने कौमी इंतखाबात मुलतवी करवा दिए, 1 साल सूबाई इंतखाबात मुलतवी करा दिए और अभी भी जनवरी में मौलाना को सर्दी लग रही है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो PDM की अपनी गैर मकबूलियत है। सही। किस तरीके से वो अपने सायों से डर रहे हैं। जो एक कैरिज्मेटिक लीडर होता है वो जेल में हो तब भी वो वोटर्स को पुल करने की सलाहियत रखता है। 2018 में हमने देखा कि नवाज शरीफ को जेल में डाला गया था इलेक्शन के वक्त, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट्स को टिकटें वापस करने पे मजबूर किया गया, उसके बावजूद RTS बिठाना पड़ा और फिर भी जब रिजल्ट आया तो पंजाब में ज्यादा नशिस्तें मुस्लिम लीग नवाज के पास थी। उसके बाद फिर भी जहांगीर तरीन साहब को अपना जहाज उड़ाना पड़ा और तब जाकर मखलूत हुकूमत मरकज में बनी और पंजाब में PTI अपनी हुकूमत बना पाई। ठीक। इस वक्त मेरे ख्याल में जो बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि PTI के पास मेन लीडर नहीं है। देखिए जो मसला होता है कि खानदान कौन बनेगा, पहली तो बात यह है कि हमारे निज़ाम में, हमारे कल्चर में 101 फ्रॉड है।